एक राजा का एक विशाल फलों का उद्यान था। उसमें भांति भांति के फल होते थे और उस उद्यान की सारी देख रेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था। वो किसान प्रतिदिन वहाँ के नूतन फल लेकर राजा के राजभवन में जाता था। एक दिवस किसान ने वृक्षों पर देखा कि नारियल, अमरूद, बेर और अंगूर पककर खाने योग्य हो रहे हैं। किसान सोचने लगा कि आज कौन सा फल महाराज को अर्पित करूं। उसे लगा कि अंगूर अर्पित करने चाहिए क्योंकि वो पूर्णतः खाने योग्य हो चुके हैं। इसलिए उसने अंगूर की टोकरी भर ली और राजा को देने चल पड़ा। किसान राजभवन में पहुंचा तो राजा किसी दूसरे विचारों में लीन थे और उद्विग्न भी लग रहे थे। किसान ने प्रतिदिन की भांति मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के समक्ष रख दी और थोड़ी दूर बैठ गया। अब राजा उन्हीं विचारों में टोकरी में से अंगूर उठाता, एक खाता और एक खींचकर किसान के माथे को लक्ष्य कर फेंक देता। राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे या शरीर पर लगता था तो किसान कहता, ईश्वर बड़ा दयालु है। राजा पुनः और तीव्रता से अंगूर फेंकता था। किसान पुनः वही कहता, ईश्वर बड़ा दयालु है। थोड़ी देर पश्चात राजा को आभास हुआ कि वो क्या कर रहा है और प्रत्युत्तर क्या आ रहा है। वो संभल कर बैठा। उसने किसान से कहा, मैं तुझे बार बार अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, तब भी तुम बार बार ये क्यों कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा दयालु है। किसान नम्रता से बोला, महाराज, वाटिका में आज नारियल, बेर और अमरूद भी पके हुए थे, परंतु मुझे भान हुआ क्यों ना आज आपके लिए अंगूर ले चलूं। लाने को मैं अमरूद और बेर भी ला सकता था, परंतु मैं अंगूर लाया। यदि अंगूर के स्थान पर नारियल, बेर या बड़े बड़े अमरूद रखे होते तो आज मेरी क्या स्थिति होती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे ईश्वर, आप बहुत दयालु हैं। इसी प्रकार ईश्वर हमारे अन्य कष्टों को बहुत हल्का करके हमें बचा लेते हैं। जय श्री सीताराम।